क्रिकेटर अश्विन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये इंडियन क्रिकेटर हैं। साथ में ये बॉलर भी बड़े अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों, दरअसल इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात बोल दी कि हिंदी नहीं है भारत की राष्ट्रीय भाषा। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सियासत होने लगी है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक सियासत हो रही है इनके बयान पर। इनका कहने का मतलब कुछ गलत नहीं था और उन्होंने जो बात कही थी उसमें भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि हिंदी राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, हिंदी जो राजभाषा हो रखी है, राष्ट्रभाषा हिंदी भारत की नहीं है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने हिंदी को राष्ट्रीय या आधिकारिक भाषा बनाने की बहस में अपनी राय दी है। क्या है मामला समझ लेते हैं हम लोग। अपने गृह राज्य तमिलनाडु के चेन्नई में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्थापना समारोह में भाग लेते हुए अश्विन ने कहा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि आधिकारिक भाषा है। बिल्कुल बात सही बोली थी उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या वे अंग्रेजी या तमिल में बात करने में सहज हैं। अधिकांश छात्रों ने हाँ में जवाब दिया। जब उन्होंने हिंदी में बात करने के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। इस पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने अश्विन के बयान का समर्थन किया है तो कुछ ने इसकी आलोचना भी की है। दोस्तों, वैसे आप लोग क्या सोचते हैं कि अश्विन ने कुछ गलत कहा? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारत विविधताओं में से एकता का देश बोला जाता है। यानी इंडिया के अंदर आप लोगों को इतनी विविधता दिख जाएगी ना, वो आप लोग कहीं अमेरिका चले जाइए या कहीं भी फॉरेन कंट्री में चले जाइए, वहाँ पे इतनी ज़्यादा विविधता नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक कहावत बड़ी अच्छी बोली जाती है, मुझे घाट घाट पे बदले बोली और घाट घाट पे पानी। मतलब इस तरीके की कुछ कहावतें आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसी तरीके से हमारे में इतनी बोलियाँ हैं कि जिन्हें एक अनोखा रिकॉर्ड बन सकता है। तो भारत में भाषा पर बहस ये कोई आम बात नहीं है, पहला मामला नहीं है। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। विपक्ष ने बार बार भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी को थोपने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पिछले वर्ष तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में हिंदी माह मनाने के लिए खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इसमें आरोप लगाया गया था कि वह अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 में केंद्रीय गृह अमित शाह ने एक राष्ट्र एक भाषा के कथित बयान की काफ़ी आलोचना और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो गए थे। यानी कुल मिला के बात ये सामने आ रही है कि हिंदी को आप ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हो। दोस्तों, ये वास्तविकता है कि हम लोग अगर किसी भाषा को बढ़ावा देना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि एक देश एक भाषा हो, तो लेकिन इसमें एक हमारे पास कंडीशन ये रखनी होगी कि हम किसी को बाइंडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी को बाइंडिंग करेंगे, अगर हम लोग किसी पे बात थोपेंगे, तो कभी भी अपना जो सपना है कि वो एक देश एक भाषा हो, नहीं पूरा हो सकता है। क्योंकि सभी राज्यों की अपनी भाषा है। उत्तर राज्य के लोग जो हैं वो अपनी भाषा से भले प्रेम ना करते हों, लेकिन जो दक्षिणी राज्य के जो राज्य हैं वो अपनी भाषाओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपनी संस्कृति से। आप लोगों को उनकी संस्कृति हर समारोह में देखने को मिल सकती है। ये था उन्होंने ज़बरदस्ती जब 2019 की बात में ट्वीट करा था। वर्तमान में हिंदी की थोड़ी स्थिति देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है और उसके बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। ये देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। 2011 के अनुसार मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या 2001 की तुलना में 2011 में बढ़ी है। कॉमन सी बात है, क्योंकि आबादी बढ़ी होगी तो बोलने वालों की भी संख्या बढ़ी होगी। 2001 में 41.03% थी और वहीं 2011 में ये बढ़कर 43.63 हो गई है। मंदारिन, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है हिंदी। यानी पहली कौन से नंबर पे है? दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन। मंदारिन किसकी भाषा है? तो ये चाइना की भाषा बोली जाती है। ठीक है, मंदारिन। उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? स्पेनिश। फिर तीसरे नंबर पे अंग्रेजी। हम लोग जो आज अंग्रेजी के दौर में भाग रहे हैं ना, हम लोग फटाफट इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, मतलब हर जगह इंग्लिश कितनी डिमांड हो रखी है, फिर भी उसके बावजूद भी इंग्लिश वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नहीं बोली जाती है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। और मेरे भाई बहन जो सुनना चाहते हैं बस अपनी नॉलेज के लिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि दुनिया में हम जिसके लिए बड़ा हाहाकार मच रखा है ना कि अंग्रेजी आनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाओ, तो देख लीजिए अब इंग्लिश की स्थिति क्या हो रखी है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं लोग, ये है सत्य, आप मानो चाहे मत मानो। सबसे ज़्यादा बोली जाती है मंदारिन, उसके बाद स्पेनिश, फिर थर्ड नंबर पे अंग्रेजी, फिर फोर्थ पे है हिंदी। और वैसे भी कौन सी क्यों ज़बरदस्ती है भैया इंग्लिश इंग्लिश सीखने की? क्या हिंदी में कंटेंट नहीं है? हाँ, हिंदी में थोड़ा साइंस के लिए कंटेंट नहीं है, बाकी सभी में आजकल गूगल ट्रांसलेट का ज़माना है। गूगल ट्रांसलेट में भी इतनी पावर आ चुकी है कि हम लोग 90% एक्यूरेसी के साथ अच्छे से ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन वही बात है ना, अभी भी कुछ कुछ ट्रांसलेट गूगल का ऐसा होता है कि उसकी आप लोग भाषा ही नहीं समझ सकते हैं। हिंदी को जानबूझ के इतना कठिन बनाया जाता है कि हिंदी हमें समझ ही ना आए। ये भाषा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, हरियाणा में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली सहित लगभग सभी राज्यों में बोली जाती है। यानी मेनली उत्तरी राज्यों में बात बोली जाती है। देख लीजिए जहाँ पे डार्क डार्क सा हो रखा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। कुल मिला के देखी जाए तो उत्तराखंड यूपी में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और उसके बाद हमारा उत्तराखंड आ जाता है, जो कि इसी में से अलग हुआ था। बात करी जाए भारत की राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बन पाई हिंदी। दरअसल राष्ट्रीय भाषा का मतलब हो जाएगा कि एक राष्ट्र एक भाषा। हमारी इंडिया की राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकती क्योंकि हमारी जो भाषाएं हैं, अगर बात की जाए हमारे में इतनी सारी भाषाएं हो रखी हैं कि किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब हमारे देश में इतनी सारी बोलियां हो रखी हैं, फिर क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोलियां हैं, उसके बाद उससे कम हो रखी हैं भाषाएं, क्योंकि बोलियां हमेशा ज़्यादा होती हैं भाषाओं से। अब क्यों नहीं बन पाई? भाषाई विविधताओं के कारण, सबसे मेनली कारण है क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा भाषाओं की विविधता हो रखी है कि हम लोग किसी एक भाषा को चुन ही नहीं सकते हैं। नौकरियों के अवसर, भारत की एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो ना तो हिंदी बोलती है और ना ही समझती है। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है तो ये आबादी नौकरियों के अवसर से वंचित हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर जब अगर हम लोग राष्ट्रीय भाषा दे देंगे हिंदी को तो एग्ज़ाम होंगे और जो कोई आदेश पारित हुआ करेंगे वो हिंदी और अंग्रेजी ही में केवल पारित हुआ करेंगे, और जो ग्रामीण यानी जो राज्य स्तर की भाषा होगी उसमें पारित नहीं हुआ करेंगे। तो समस्याएं काफ़ी सारी आ रही हूँ। अगर हिंदी जो बच्चा, जो व्यक्ति, जो समाज हिंदी बोलता था उसकी तो तरक्की होगी, क्योंकि वो तो अच्छे से कॉम्पिटेट कर पाएगा, और जो नहीं बोलता था वो बेचारा और पिछड़ा का पिछड़ा होता चला जाएगा। दक्षिण भारतीय राज्यों और गैर हिंदी भाषी लोगों का विरोध होता है। भारत के दक्षिणी राज्यों और अन्य गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया है। इसके कारण 1960 के दशक में हिंसक झड़पें हुई थी, जिसके बाद देश की संसद ने राष्ट्रभाषा का विचार लगभग छोड़ दिया था। भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान के भाग 22 में हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है। वहीं 8वीं अनुसूची में आप लोगों को इन भाषाओं के बारे में पता चल जाएगा। अनुच्छेद 343 से 351 में ये भाषाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी 22 भाषाएं हो रखी हैं ये आप लोग पढ़ सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी भारत की केंद्रीय आधिकारिक भाषाएं हैं, ना कि राष्ट्रीय भाषाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ साथ ही स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ये देख सकते हैं कि 14 सितंबर को है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 21 को ये। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।